नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, कल जो हमारे प्रेडिक्शंस थे, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली कैपिटल मैच को निकाल देगी क्योंकि उनके पास में बड़ी कमाल की गेंदबाजी है और सेकंड मैच तो खैर हैदराबाद को ही जीतना था। अब आज के इस मैच के बारे में अगर हम बात करें, जो जो हमने कल डिस्कस किया था ना दिल्ली वाले मैच के लिए, वैसा ही कुछ आपको आज भी देखने मिलेगा। क्योंकि जब जब मैच दोपहर में खेले जाएंगे तब तब मैच में स्पिनर्स का रोल बढ़ने वाला है। अब आज का मैच जो राजस्थान और कोलकाता के बीच में खेला जाएगा, राजस्थान लगातार अच्छा खेल रही है तो सभी लोगों का फोकस होगा राजस्थान के ऊपर। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अगर हल्का सा भी विकेट टर्निंग ट्रैक हुआ, पिच हल्की सी भी घूमी, तो ये मान लीजिएगा कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण चारों खाने चित्त कर देंगे, गोल गोल घुमा के रख देंगे बल्लेबाजों को और बल्लेबाज 160 170 तक ही पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए इस मैच में आप ये मानकर बिल्कुल मत चलिएगा कि राजस्थान वन साइडेड मैच को विन कर लेगी। जैसे ही पिच रिपोर्ट आएगी तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कि भैया इस मैच के लिए आपको राजस्थान के पीछे भागना है या कोलकाता के पीछे भागना है। माना अगर कोलकाता मैच नहीं भी जीत पाए, लेकिन एक टक्कर वाला मैच आपको देखने मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसा अभी तक कोलकाता के साथ हो रहा है, वन साइडेड मैच कोलकाता हारती जा रही है, ऐसा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कॉम्बिनेशन बनाना भी है तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जहां आपको एक बढ़िया बैटल दिखानी होगी। चलिए बात करते हैं इस मैच के बारे में, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर ही तो आपको टॉस के बाद के अपडेट मिलते हैं, ज़रूरी अपडेट होते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में और जो पहला कमेंट हमने पिन किया हुआ है वहां पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच कहां होने वाला है? ईडन गार्डन्स कोलकाता में, जहां पर आपको रन भरपूर देखने मिलते हैं और यहां पे रन थोड़े ज़्यादा ही बन जाते हैं। 200 प्लस तो बहुत आराम से मिलता है। लेकिन ये दोपहर वाला मैच है और इस दोपहर वाले मैच में मैं ये उम्मीद करूंगा कि विकेट हल्का सा ड्राई होगा। ड्राई विकेट मतलब स्पिनर्स का रोल बढ़ जाएगा। हालांकि बल्लेबाजों के लिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आप फिर भी गिरी से गिरी कंडीशन में लगभग 10 ओवर तो फास्ट बॉलर से डलवाएंगे ही डलवाए जाएंगे और उन 10 ओवर में रन ठीक ठाक आ जाते हैं। और स्पिनर ऐसा नहीं कि जीरो ही रन देंगे, तो स्पिनर भी लगभग जैसे 4 ओवर में 30 दे दिया, किसी ने 35 दे दिया, ऐसा भी होगा। तो लगभग आपको वो 180 190 वाला स्कोर तो मिल जाता है। लेकिन यह है कि स्पिनर्स अगर थोड़े से छा गए तो विकेट ज़्यादा निकाल देते हैं। अब आप कुछ खेले गए मैचेस के बारे में देखें तो लगभग 180 और 226 का स्कोर ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, 179 और 206 हमने पिछले साल देखा था। अगर हम यहाँ पे स्कोर करने वाले प्लेयर की बात करें तो रघुवंशी, क्लासेन 5 नंबर 3 नंबर। टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया, मतलब आप ओपनर की अगर बात करें तो उनके बैट से स्कोर नहीं आया, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ओपनर उतना अच्छा खेल भी नहीं रहे, इसलिए भी उनके बैट से स्कोर नहीं है। सेकेंड इनिंग में अगर आप देखेंगे तो नंबर 4, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3, यहाँ पर भी वही स्थिति है। मतलब दोनों इनिंग्स के अंदर, चाहे पहली इनिंग हो या हो सेकेंड इनिंग, मिडिल ऑर्डर के बैट से स्कोर आया है। तो आप एक यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि आप जायसवाल, सूर्यवंशी के पीछे ना जाते हुए 3 नंबर जुरैल, 4 नंबर पराग के पीछे जा सकते हैं। ये एक रिस्क लिया जा सकता है, वो भी ग्रैंड लीग के लिए हम बात कर रहे हैं। स्मॉल लीग में तो खैर वही एक बेटर चॉइस है। अभी तक ज़्यादातर विकेट वैसे तो फास्ट बॉलर्स के हैं इन दोनों मैचेस में, लेकिन अगर आप पिछले साल का रेशो देखेंगे तो स्पिनर का रोल काफ़ी अच्छा था। तो स्पिनर्स आपको गेम में आते हुए नजर आएंगे। और पावर प्ले में देखो रन भरपूर है, पर हाँ 1 से लेकर 2 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। 50 रन ईजिली पावर प्ले में आपको देखने मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ से सबसे पहले पिछले साल खेले गए मैचेस के बारे में, तो रसेल ने 57 बनाया था, रघुवंशी का 44 था, गुरबाज 35 था, चक्रवर्ती के 2 और हर्षित राणा के 2 विकेट थे। बहुत सारे प्लेयर है जो इसमें से खेल ही नहीं रहे, ऐसा ही उस तरफ भी है। तो आप दिमाग मत लगाओ, एक ये मैच जरूर देख लो जिसमें रेयान पराग का 95 था और जायसवाल ने 34 का स्कोर किया था। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कोलकाता की 11 क्या रहने वाली है। कोलकाता की 11 में आपको कोई खास चेंज नजर नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने पर्सनली आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टीम को एक बदलाव करना चाहिए कि सैफर्ट और
फिन एलन से ओपन कराएं। रोमेन पोवेल का टीम में जगह नहीं बन रही है, आप थोड़ा सा नीचे सरका दें सब कुछ, बस साइफर्ट और फिन एलन अगर ओपन आते ना तो इससे एक बेनिफिट मिल जाएगा कि दोनों में से अगर एक भी चल गया तो वो मैच वन साइडेड कर देने वाला है। अब दिक्कत यहाँ ये आती है कि ऊपर से एक विकेट चला जाता है, रहाणे दूसरी तरफ से फिर सिंगल दुक्की खेलने लगते हैं, ये दिक्कत आ जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ से इन दोनों को आना ज़रूरी है, बाकी अब टीम मैनेजमेंट जो भी करे उनका बेहतर है, ठीक है। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो सुनील नारायण से पावर प्ले में गेंदबाजी करा लेना चाहिए इस मैच के अंदर, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड बैटर है, दोनों लेफ्ट हैंड बैटर हैं अगर, और दोनों आक्रामक बल्लेबाज हैं, गलती से विकेट आ जाए तो फायदा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो वैभव अरोरा डालते ही है पहला ओवर। अब ग्राउंड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो देखो रहाणे ने इस मैदान पे 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है, ठीक है। रघुवंशी ने 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। कैमरून ग्रीन का 50 नहीं आया, रिंकू सिंह 4 50 कर चुके हैं, और बैटिंग रिकॉर्ड अगर देखोगे तो 32, 30, 28 एवरेज लगभग सभी का अच्छा है, क्योंकि बैटिंग विकेट है। अब अगर आप गेंदबाजी की बात करें, देखो ग्रीन को 3 विकेट मिले हैं इस मैदान पे, सुनील नारायण को मिले हैं 74 विकेट्स, वैभव अरोरा को मिले हैं 18 में 24 विकेट, चक्रवर्ती को 30 विकेट मिले हैं, और कार्तिक त्यागी को 6 विकेट इस मैदान पर पहले भी मिल चुके हैं। अब सबसे पहले टिम सैफर्ट की बात करें, देखो बल्लेबाज काफ़ी अच्छा है और लास्ट मैच में टच में भी था, 19 का हालांकि स्कोर किया था, लेकिन अच्छे शॉट्स थे, तो ये खिलाड़ी हमारी टीम में जगह बनाएगा। हालांकि इसने पहले बैटिंग करते हुए अभी तक पिछले 26 मैचेस में अच्छी बैटिंग नहीं की है, एक बार 100 बनाया था, बाकी सभी मैचेस में फ्लॉप है, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए 34 का एवरेज है। इसके बाद अजिंक्य रहाणे जो कि बिल्कुल नहीं चले हैं अभी तक राजस्थान के सामने, 7 मैचेस में सिर्फ 107 रन बना पाया है 15 के एवरेज के साथ में, तो ये खिलाड़ी अभी मैं इस वजह से भी टीम में नहीं रखना चाहूँगा। और थोड़ा उस गेंदबाजी के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा डालेंगे इस तरह की गेंदबाजी, जो कि 2 बार पहले आउट कर चुके हैं। संदीप शर्मा 2 बार पहले भी इनको आउट कर चुके हैं। इसके बाद आपको मिलते हैं रघुवंशी। रघुवंशी अच्छा खेल रहे हैं, टच में हैं, और कुल मिला के ऐसा है कि बैट से स्कोर आ रहा है, तो रघुवंशी आपके लिए जगह बनाएंगे नंबर 3 पर। लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेल पाते, सामने वाली टीम के पास में नांद्रे बर्गर है, इस तरह की बॉलिंग करते हैं। फिर आप आएंगे नंबर 4 कैमरून ग्रीन। फाइनली कैमरून ग्रीन के बल्ले से स्कोर आया है, और अब तो सामने वाली टीम में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो इनको ज़्यादा परेशान करे। मात्र एक बिश्नोई कह सकते हो, थोड़ा सा गुगली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे तो बोल्ड मार सकते हैं, बोल्ड ही कह रहा हूँ सीधा, कैच आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर होंगे तो उनसे बोल्ड हो जाएंगे, नहीं तो बाकी सभी गेंदबाजों के सामने स्कोर है। थोड़ा बहुत जडेजा परेशान करेंगे, जड्डू परेशान कर सकते हैं, बस ये 2 बॉलर हैं जो थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, बाकी इनके बल्ले से स्कोर आएगा इस मैच में फिर से। और अभी तक 17 गेंदों में 2 बार आउट हुए हैं राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कोई खास समस्या है नहीं, और गेंदबाजी भी करेंगे तो वो प्लस पॉइंट है। अब इसके बाद रोमेन पोवेल, देखो भले ही ये स्कोर आ रहा है इनके बैट से, लेकिन ये कोई काम का स्कोर नहीं है इनके बैट के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा गेंदें ली हैं इतना स्कोर करने के लिए। जबकि रोमेन पोवेल को आपने टीम में रखा है तो इसलिए रखा है कि आप ये जो 27 रन बनाना है ये 7 गेंदों में बनाए, 8 गेंदों में बनाए, ठीक है। आपने इनको 31 रन 10 गेंदों में बनाने के लिए रखा हुआ है, ना कि इसलिए कि आप 27 रन बनाओ 20 गेंदों में, 31 रन बनाओ 24 गेंदों में, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। रवि बिश्नोई 2 बार पहले भी इनको आउट कर चुके हैं, वो भी सिर्फ 11 गेंदों के अंदर। अभी बहुत गंदा फॉर्म चल रहा है रिंकू सिंह का, तो रिंकू सिंह पे तो अभी हम विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही गंदी फॉर्म में है, जहां शॉट खेल रहे हैं वहीं आउट हो रहे हैं। अच्छा, एक और नुकसान हो रहा है इनके साथ में कि रिंकू सिंह जो फिनिशर हैं, उनका इस्तेमाल अगर आप बॉल रोकने के लिए करोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। आप उनका 6, 7वें नंबर पे इस्तेमाल करते हो तो वो स्कोर करते हैं, 2 छक्के लगा जाते हैं, 3 छक्के लगा जाते हैं लास्ट में आके, लेकिन कर क्या रहे हैं कि 4 नंबर पर आके उनसे सिंगल लेवाना है, उनसे दुक्की नहीं हो पाएगा 5 नंबर पे आके। आप थोड़ा सा सब कुछ नीचे नीचे कर दें, सब बेहतर हो जाएगा, ऊपर से एक बल्लेबाज बढ़ा दें बस। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 3 बार आउट हुए हैं। कौन है ये? अपने रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह ने लास्ट मैच में गेंदबाजी करते हुए विकेट निकाला भी था, हाल फिलहाल में गेंदबाजी उतनी नहीं दी जाएगी। अब सुनील नारायण है, सुनील नारायण के बारे में तो खैर इस मैच में लेना पड़ेगा, दिन वाला मैच है तो दिन वाले मैच में इनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे इनको विकेट मिले या ना मिले। ऐसा ही कुछ मैं वरुण चक्रवर्ती के साथ में भी करने वाला हूं। अनुकूल रॉय मेरे लिए कोई खास गेंदबाजी नजर नहीं आते हैं मुझे अनुकूल रॉय, तो अनुकूल रॉय मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैभव अरोरा ठीक है, क्योंकि आपको डेथ ओवर में भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी करके देंगे, और हाल फिलहाल में हमने ये देखा है कि इन विकेटलेस नहीं गए, और 27 में 35 विकेट इनके खाते में शामिल भी हैं। एक बहुत बड़ा रिस्क जो मैंने उठाया है, देखो कार्तिक त्यागी अभी कुछ पिछले मैचेस में अच्छी गेंदबाजी करते हुए मुझे नजर आए हैं, ठीक है, बाकी इनका रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास नहीं है,
पर अगर मुझे रिस्क लेना ही है तो मैं वरुण चक्रवर्ती पे लूंगा। ध्यान रखिएगा, वरुण चक्रवर्ती मुझे लग रहा है कि कभी भी आपको 2 से 3 विकेट तक मार के दे जाएंगे, इसलिए मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है। कौन? वरुण चक्रवर्ती। तो मैं वरुण चक्रवर्ती के साथ में जाना पसंद करने वाला हूं इस मैच के अंदर। अब अगर हम बात करें राजस्थान की, जो कि बहुत कमाल की फॉर्म में है और प्रेटोरियस को लास्ट मैच में लिया था, लेकिन अब वो वापस हो जाएंगे, हेटमायर की वापसी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या देखने मिलेगा? गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है, गेंदबाजी बहुत अच्छी चल रही है। जबकि पिछले साल की अगर बात करूं तो बर्गर और आर्चर बहुत बुरी तरह से इनकी पिटाई हुई थी, लेकिन इस साल अच्छा कर रहे हैं, तो फिर अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके वेन्यू रिकॉर्ड की चर्चा करें तो इस मैदान के ऊपर सभी का रिकॉर्ड बहुत कमाल का है। जायसवाल ने तो 7 मैच में 34, एक बार 98 बनाया। सूर्यवंशी इस मैदान पे पहले 100 बना चुके हैं, 450 किए हैं रेयान पराग ने, तो सभी का रिकॉर्ड बहुत कमाल का है। नीचे अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खास नहीं है, जडेजा का 13 मैचेस में 220 है, लेकिन इतनी नीचे जरूरत भी नहीं लगने वाली। अगर आप यहाँ देखें इनके विकेट्स, जडेजा को 13 में 10, जोफ्रा को 4 में 3, तुषार को 4 में 7, रवि को 4 में 4 और संदीप को 12 में 15 विकेट पहले मिल चुके हैं। आज जायसवाल और सूर्यवंशी, इन 2 प्लेयर्स के बारे में हमें ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी फॉर्म में है। हाँ देखो, मुझे एक डर है कहीं अगर इस्तेमाल कर लिया जाए सुनील नारायण का, तो ये विकेट आ सकता है जायसवाल का या फिर सूर्यवंशी का। ठीक है, ये विकेट फंस सकता है। और कोलकाता के सामने पहले उतना बड़ा स्कोर आया नहीं है। T20 क्रिकेट में 12 पारियों में 452 रन बना चुके हैं, जिसमें लगभग 40 का एवरेज है। 350, 100 का स्कोर भी इन्होंने किया है। पिछले कुछ मैचेस में ध्रुव जुरैल के बल्ले से भी स्कोर आया है। हालांकि एक बड़ी कमाल की बात ये रही है कि KKR के सामने 3 मैचेस में 35 रन और 12 का एवरेज है। अगर रिस्क उठाना है तो ये मैच है आपके लिए रिस्क लेने का, कि आप सीधा 4 नंबर आ जाओ रेयान पराग पे। ठीक है, सेकंड बैटिंग करते हुए 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। इसके बाद रेयान पराग है। रेयान पराग फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक खेल सकते हैं। इस टीम के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, 8 मैचेस में 226 रन है, 28 का एवरेज है। तो आप रेयान पराग को ट्राई कर सकते हैं ध्रुव जुरैल के स्थान पर। ध्यान रखिएगा, ये हम GL के लिए ट्राई कर रहे हैं। स्मॉल लीग में तो खैर सभी सेफ खेलते हैं। प्रेटोरियस अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन ओपन का अगर आप ओपन कराते तो एक अच्छी बात थी, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नंबर 5 पर आकर प्रेटोरियस आपको बड़ा स्कोर करके दे, रिस्क है, क्योंकि इस नंबर के प्लेयर हैं नहीं वो। प्रेटोरियस ओपन करना अच्छे से जानते हैं। डी फेरारिया लास्ट मैच में 69 का स्कोर किया था, काफ़ी बेहतर बैटिंग की थी, पर ऐसा शायद बार बार मौका ना मिल पाए क्योंकि नीचे बैटिंग है थोड़ी सी। हाँ, अगर आप एक रिस्क उठा रहे हैं कि आप जायसवाल और सूर्यवंशी को छोड़ रहे हैं, तो आप प्रेटोरियस को टीम में रखिएगा, ये फिर बेहतर बल्लेबाज बन जाएगा आपके लिए। फेरारिया को टीम में रखिएगा। इसके बाद जडेजा इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट पिक है। अगर गेंदबाजी कराई जाए तो, जरूरी क्या है कि गेंदबाजी कराई जाए, अगर गेंदबाजी नहीं कराई जाएगी तो फिर ज़रूरी नहीं कहूँगा मैं इनको। इसके बाद जोफ्रा आर्चर अच्छा कर रहे हैं, सभी की टीम में रहेंगे, यहाँ तो हमें बात करने की आवश्यकता है नहीं। तुषार देशपांडे ठीक कर रहे हैं, लेकिन उतने विकेट्स नहीं हैं और हमारे पास चॉइसेस थोड़ी सी ज़्यादा भी हैं। इसके बाद रवि बिश्नोई अच्छा कर रहे हैं, इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कम से कम एक विकेट जो मैंने बताया कैमरून ग्रीन वाला, उसके हाई चांसेस हैं। संदीप शर्मा अच्छे बॉलर हैं, पर विकेट हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो संदीप शर्मा का भी रिकॉर्ड भी अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, 15 में 10 विकेट यहाँ है, 10 में 11 विकेट है। इकोनॉमिकल रहते हैं, बंदा इकोनॉमिकल है, लेकिन विकेट्स चाहिए हमें, विकेट से हमारा काम बनेगा। और आप सोच रहे होंगे कि आज बहुत जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था घर के पास में शादी है, कब साउंड बजाना शुरू कर दें पता नहीं चलेगा, और मुझे वीडियो बीच में ही रोकना पड़ जाएगा, क्योंकि बताया आपको मना कर नहीं सकते हैं। खुशियाँ हैं घर में, पड़ोसियों के घर में खुशियाँ हैं, तो मना नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ स्ट्राइक पड़ जाएगी जरा सी बात पे। तो दोस्तों नांद्रे बर्गर लास्ट में है, लास्ट 2 विकेट है नहीं, 37 में 42 विकेट इनके खाते में शामिल है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन उम्मीद करता हूँ आज एडजस्ट कर लेना, कल परसों से फिर सब सही हो जाएगा। कैमरून ग्रीन, वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल, टिम साइफर्ट, जुरैल और सुनील नारायण, ये 3 ऐसे नाम हैं जो आपके GL में ज़्यादा काम आ जाएंगे। सुनील नारायण पे रिस्क उठा लेना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस मैच के लिए। अब देखो भाई क्या कहता है कॉम्बिनेशन, साइफर्ट है, रघुवंशी हैं, जुरैल हैं, जायसवाल हैं, सूर्यवंशी हैं, ग्रीन मेरा कैप्टन है, आर्चर, बिश्नोई, चक्रवर्ती और कार्तिक त्यागी को रखा हुआ है। अब अगर मुझे कुछ बदलाव करना है, देखो मैं कोलकाता के फेवर में आज जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अंदर से ऐसा दिल से निकल के आ रहा है कि कोलकाता आज का मैच जीतने वाली है, तो कोलकाता के फेवर में मैंने कॉम्बिनेशन रेडी किया है। लेकिन अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आप बस एक कार्तिक त्यागी को रिप्लेस करो और कोई भी एक बल्लेबाज या गेंदबाज आप ऐड कर सकते हो राजस्थान रॉयल्स का।
तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे आपको सब बता दूंगा। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।